गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का हमारे कंटेस्टेंट के लिए। बार बार कहते आ रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से खेलिएगा, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, ओके? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इन अधिकारियों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर उनके द्वारा काम करने के संदर्भ में निचले से सबसे ऊपर के क्रम में लगाएं। Arrange these officials based on the level of government they mainly work in, from the lowest to the highest. समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तहसीलदार, बी सरपंच, सी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर या डी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी सरपंच, जो कि गांव में होते हैं। फिर आता है ए तहसीलदार, तहसील या तालुका में। फिर डी मुख्यमंत्री, जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्य के। और अंत में प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, जो केंद्र में होते हैं। ये है सही क्रम, बी ए डी सी। और बी ए डी सी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है, ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? नरेश जी, आइए आइए। वेल प्लेड। तीन 3.40 में आपने उत्तर दिया। वेल डन नरेश जी। पहले हमने आपका नाम गलत पढ़ा क्योंकि वो आई देख नहीं रहा था। सर ऐसा आपने नहीं सर, बहुत लोगों के साथ किया है ना, चलो बच गए हैं। ऑलराइट नरेश जी, सुंदर नाम है ये बहुत। हाँ सर। नरेश जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मेरे पापा आए हैं और भैया आए हैं सर। प्रणाम। अच्छा प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। नरेश जी, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम नरेशी मीना है। मेरी एज 27 ईयर है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और वर्तमान में महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर पोस्टेड हूँ। अरे छोटी उम्र में जो जॉब लगी है ना, वो हमें बहुत ही आश्चर्य जैसी बात लगती है, जैसे मेरी बेटी चंद्रमा पे पहुंच गई है। पहले आपको अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करनी होगी 12वीं तक की। गाँव में मैं महिलाओं और बालिकाओं को इकट्ठा करती हूँ और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा जो स्कीम चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी देती हूँ और उनको लाभ दिलाती हूँ। सवाई माधोपुर जिले में लगभग मैं 4 सालों में 800 लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा सेतु योजना से जोड़ चुकी हूँ। नरेशी जी ने जब मेरी सास से मिली, जब उनसे के साथ बातचीत की, तो मेरी सास को भी प्रोत्साहन किया कि उनको भी अब 12th करनी चाहिए थी। तो मेरी सास 38 इयर्स की थी, तो उन्होंने 12th क्लियर करी अपनी राजस्थान स्टेट ओपन से। अक्सर मुझे दिन से रात हो जाता है गांव में जाके लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए। मेरे घर वालों को जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ तो उन्हें घबराहट होती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए या फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से उससे कुछ परेशानी ना हो। 8 बजे खाना खाती है, कोई 10 बजे खाना खाएगी तो उसी टाइम भी इसके सिर में दर्द रहता है, ब्रेन की वजह से रहता है। हम यही चाहते हैं कि इसको दूसरा जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसका ऑफिस का काम रह जाए नहीं, जो फील्ड का काम है भागदौड़ी से बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मैं सोचता हूँ ये भगवान इस हॉट सीट पे पहुँच जाए तो ये थोड़ा बहुत पैसा ये कमा ले, तो इसका इलाज करवाना चाहते हैं। बहुत नेक काम कर रही हैं आप नरेश जी। जी सर। महिलाओं को आप शिक्षित कर रही हैं कि उनका अधिकार है। बहुत सारी महिलाओं को, खास तौर से जहां आप काम कर रही हैं गांव में,
वहाँ की गांव की महिलाओं को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। जी सर, ये और जब उनको बताया जाता है तो उनका व्यवहार कैसा होता होगा, उनको भी एक शक्ति मिलती है। जी ये तो मेरा अधिकार हाँ। है। सर, इस प्रोसेस में मेरा काम एक लड़की के जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है और उनके लास्ट टाइम तक रहता है सर, क्योंकि लड़की के जन्म होने से पहले से मतलब है सर, मेरा पहला काम है कन्या भ्रूण हत्या रोकना। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। एक हमको एक व्यक्तिगत बात लगी इस वीडियो में। आपके पिताश्री कह रहे थे कि इसके सर में दर्द होता है, तबीयत आप अस्वस्थ हैं, ठीक तो है ना? नहीं सर, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली क्या हुआ सर, ये 2018 की बात है सर। मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टिव हुआ सर। सर मैंने 2019 में इसकी सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन है ना वो पूरा ट्यूमर निकाल ही नहीं पाए डॉक्टर। तो सर उसकी दोबारा सर्जरी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो क्रिटिकल जगह पे रिस्क है। तो सर डॉक्टर्स ने मुझे इसके लिए प्रोटोन थेरेपी सजेस्ट किया। सर ये थेरेपी अभी तक अपने देश के सिर्फ 4 से 5 हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है सर, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी है सर। मुझे डॉक्टर्स ने 25 से 30 लाख के बीच में इसका खर्च बताया था सर। तो इतने पैसे तो सर मैं सेविंग नहीं कर पाई सर, तो वही प्रॉब्लम है सर। सर मेरा यहाँ केबीसी के मंच पे आने का जो सबसे बड़ा पर्पज मकसद है वो यही है कि मैं यहाँ से जो प्रोटोन थेरेपी की कॉस्ट है सर वो धनराशि जीत के लेके जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ सर। नरेश जी, हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं जी सर। कि ये आपकी जो प्रोटॉन थेरेपी है, इस इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका प्रोटॉन थेरेपी जो है इसका इलाज हो जाए। उन्हें बैठ जाइए। मैं एक सहायक बनना चाहता हूं आपका नरेश जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस ओर आज आप यहाँ से जितना भी जीत के जाएं वो आपकी होगी, लेकिन इस ओर जितना भी खर्चा होगा उस ओर मैं प्रयत्न करूंगा। नरेश जी के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ी हिम्मत होनी चाहिए एक महिला में। एक तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कहना, इसमें एक बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर से जिस तरह की अवस्था है आपकी उसके बारे में बात करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं आपने अपने मन के अंदर ये रख रखा है, ठान लिया है, मैं आज केबीसी में आई हूँ, मैं ये धनराशि यहाँ से जीत कर जाऊँगी और इसका इलाज हो सकता है। आपके धैर्य के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस ओर जो आपका ध्यान है अब वो अपने दिमाग से हटा दीजिए, और जो आपका छिपा हुआ ट्यूमर अभी रखा है वो भी निकल जाए।